आज के अहम फैसले पर बात करेंगे। हमारे साथ तजियाकार भी मौजूद हैं। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, फैसला कल री वोटिंग के बाद होगा। परवेज इलाही और हमजा शहबाज कल फिर असेंबली में मद्दे मुकाबिल होंगे। पीटीआई के वकील अहमद उवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफी तजियाकार मुनीफ फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अहमद उवैस साहब, आपसे डिस्कशन का आगाज करेंगे। कैसे देख रहे हैं आज के इस फैसले को? इसको किसी भी एतबार से कोई एक ऐसा जुडिशल फैसला के जिसकी तारीफ की जाए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा तो ये गया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करना उनकी जिम्मेदारी है और वो ये काम करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट करने में मेरे ख्याल में इस बात का ख्याल रखा गया है कि हमजा शहबाज को कोई तकलीफ ना पहुंच सके। मसलन आपको मैं बताऊं कि उन्होंने ये दो एडमिटेड फैक्ट्स थी। नंबर एक के हमजा शहबाज ने ये डिक्लेयर किया था कि जी उसने 197 वोट हासिल किए थे। वो अलग बात है कि वो डिस्प्यूट था, वो दूसरी पार्टी का कोई भी नहीं था, वो एक छोड़ दें उस बात को। उधर ये भी एडमिटेड फैक्ट है कि 25 वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, और वो बाई इलेक्शन हो रहा है उनका। अब इन दोनों चीजों के एडमिटेड फैक्ट्स होने के बावजूद क्या जरूरत थी कि आप कहें कि नहीं जी हम तो कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं फैसले के ये इलेक्शन के अंदर, लेकिन हम डायरेक्शन दे रहे हैं टू दी डिप्टी स्पीकर के वो काउंटिंग शुरू करें, और काउंटिंग में अगर ये वोट जो हैं वो 186 से कम हो जाएं तो उस सूरत में फिर उसका सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन कराया जाए। ये लॉजिक जो है ये बहरहाल मेरी इतनी प्रैक्टिस के बाद मुझे तो समझ नहीं आया, शायद 5 जज साहबान को समझ आया हो। और उसके बाद ये कहा गया कि वो फिर फौरन उसके बाद वो दोबारा से उसकी इलेक्शन हो जाएगा कोई वक्त ज़ाया किए बगैर, और उसके बाद वो उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो ना तो इसमें वोट किया गया, ना तो इसमें इंतजार किया गया कि जी वो आपका काम तो इतना है कि आपने इनवैलिड डिक्लेयर करना कि ये हो गया, लिहाजा ये इलेक्शन इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही इज नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर। उसके बाद उसका फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए था, वो एक तरीकेकार है पूरा। बहरहाल ये है फैसला जी। ठीक है। अच्छा, शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया है इसी ट्रांसमिशन में। शाहजेब, आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे कि अहमद उवैस साहब कह रहे हैं कि उनको इस फैसले के ऊपर तहफ्फुज़ात हैं, नहीं ठीक इसको समझते। मुनीब, आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि 63A की तशरीह के बाद ये पहली दफा है कि इम्प्लीकेशन इसकी हो रही है और प्रेसिडेंट सेट होना था। अगर इलेक्शन को ये समझा गया है कि वो ठीक नहीं था, तो फिर क्या उसका रिकाउंट ठीक कैसे तस्वर होगा? देखिए बढ़िया, ये एक अच्छा सवाल है। सबसे बड़ा इशू ये है कि अदालत ने, जैसे भी अहमद उवैस साहब कंप्लेंट कर रहे हैं कि उनके मुताबिक ये दुरुस्त फैसला नहीं है, अदालत ने बेसिकली जो इंतखाब हुआ था उस इंतखाब के ऊपर सवाल नहीं उठाया या उसको इन क्वेश्चन नहीं रखा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की इब्तिदा भी थी कि उस इलेक्शन को ही कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने एक तरह से अपनी दानिश के अंदर मौजूद जज साहिबान ने, 4 जज साहिबान ने जिनका डोमिनेंट व्यू था और एक ने डिसेंटिंग व्यू दिया, उन्होंने उस इलेक्शन को कलअदम नहीं किया, बल्कि उन्होंने अदालत की जो 63A के हवाले से अदालत का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था उसको इम्प्लीमेंट इस तरह किया है कि क्योंकि वो 25 लोग वो मुनरिफ हो गए थे और अदालत ने हुक्म दे दिया कि मुनरिफ लोगों का वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा, तो उस वोट के काउंट ना होने की वजह से अदालत ने एक ये रास्ता निकाला कि जब वो काउंट नहीं होगा तो आर्टिकल 130(4) के तहत जो सेकंड ऑप्शन है वो ये है कि जब फिर किसी के पास ऑप्शन नहीं होगा, 186 नंबर नहीं होंगे पूरे, तो फिर सेकंड रन ऑफ होगा। अब यहाँ जो बेसिक जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चाहती थी कि सिरे से इंतखाब कलअदम हो और एक फ्रेश इलेक्शन हो, जो कि इन ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज होनी वही एक्सरसाइज है जो कल होने जा रही है। सिर्फ ये होगा कि वो उसके ऊपर शायद उसकी टाइम ज्यादा बढ़ जाना था, लोगों को गैदर ज्यादा किया जा सकता था, एक जो तासुर था
कि हमजा शहबाज शरीफ का इंतखाब कलअदम हो गया, वो पर्पज अचीव नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अदालत को कन्विंस नहीं कर पाई। बहरहाल अदालत ने जो फैसला दिया है और उसके अंदर चूंकि 4-1 का फैसला है, 4 जज साहबान ने न सिर्फ हमजा शहबाज के जो किए गए इकदाम से उन्हें प्रोटेक्शन दी है, साथ ही साथ एक तरीका ये बता दिया है कि क्योंकि हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उन्होंने ये लिखा है उसके अंदर कि अगर हम इलेक्शन को कलअदम कर देते हैं तो उन जजेस के बिना पर या उनके हवाले से तो ये वायलेशन होगी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म। अच्छा मुनीब, आप साथ ही रहेगा। अहमद अवैस साहब, 2 सवाल आपसे जानना चाहेंगे। एक तो ये कि इस फैसले के खिलाफ आला अदलिया से रुजू करने पर भी गौर किया जा रहा है, ये भी खबरें सामने आ रही हैं, उससे मुतालिक भी डिटेल्स शेयर कर दीजिए। और ये भी कहिएगा कि क्या पीटीआई को इस फैसले को समझने में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, क्योंकि पहले पीटीआई के रहनुमाओं ने जिन्होंने भी बात की उन्होंने कहा कि आज आईनी और इखलाकी तौर पर फतह मिली है, आइन का राज और बोलबाला हुआ है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई फैसला समझने में? देखिए ना, उन्होंने असल में ओपन कोर्ट में तो सिर्फ इतना ही कहा था कि जी हमने रिट मंजूर कर ली और अपीलें जो हैं वो डिस्पोज ऑफ हो गई कॉन्सिक्वेंटली, बस। अब वो वेबसाइट पे जब किसी ने फैसला पढ़ा तो पता लगा कि उसके अंदर क्या है। रिट मंजूर करने का मतलब तो ये था कि जी ये जो है वो रिट की प्रेयर के मुताबिक हमजा शहबाज जो हैं वो अब वज़ीर आला जो है वो नहीं रहते। मैंने अभी पहले भी ये बात नहीं की बिल्कुल कि जी उन इलेक्शन को कालादम करार दिया जाए। मैंने तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले की रोशनी में 197 वोट जो इन्होंने पहले बताए थे उसमें से 25 जब माइनस होंगे तो 172 रह जाएंगे, जबकि इनको 186 वोट दिखाने चाहिए थे जीतने के लिए, और वो क्योंकि 186 नहीं बनते हैं लिहाजा ये ही इज नो लॉन्गर चीफ मिनिस्टर। अच्छा अहमद साहब, जैसे भी मुनीब भी कह रहे थे कि कोर्ट ने अपेरेंटली ऐसा लगता है कि एक राह निकाली है कि बजाय इसके कि फ्रेश इलेक्शंस होते, पूरी एक्सरसाइज दोबारा होती, होगा अब भी वही कि अगर रिकाउंट में नंबर्स पूरे नहीं होते तो हमें रन ऑफ इलेक्शन की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये एक राह निकाली गई है मामले को जरा कम टाइम में अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए। इसके ऊपर आप ना, मैं इसमें आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त होगी। बात यह है कि इन्होंने इसमें तो एक ही पार्टी का इलेक्शन, तो इनको भी मालूम है जो रिकॉर्ड सामने आया है सारा, ऊपर गैलरी में एक ही साइड के वोट काउंट करके इलेक्शन अनाउंस हुआ है। हाउस के अंदर तो इलेक्शन हुआ ही नहीं, दूसरी पार्टी को पुलिस ने बाहर भगा दिया हुआ था, वो वहां आए नहीं। तो ये तो वन साइडेड एक चीज पहली हुई थी, और उसके बाद जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो उसके बाद तो ये जरूरत यहाँ पे एक फ्रेश इलेक्शन ही की थी, किसी और इलेक्शन की यहाँ पे वो सेकंड राउंड वगैरह की। पहले राउंड में तो एक पार्टी को तो वोट ही नहीं मिले, तो सेकंड राउंड किस बात का होना था। यहाँ पे एक बेस था जिसकी बेस के ऊपर वो उसे ये बात की असल में। मैं अगर मुबशर आप पे इजाजत दें, मैं अहमद अवैस साहब से सवाल करता हूँ। देखिए अहमद अवैस साहब, आपकी जो राय है अपनी जगह दुरुस्त है। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि बुनियादी एतराज, अगर आप इस फैसले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपील में जाती है तो आप एक सीनियर कानूनदान है, आपके नजदीक बुनियादी एतराजात क्या है जिनको आप अपील में लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास? देखिए इसमें काउंसिल तो क्योंकि अली जफर इस पिटीशन में परवेज इलाही साहब के काउंसिल थे, इसलिए अब मुझे मालूम है वो किस अंदाज में इसको तैयार करेंगे। लेकिन जो अपील के लिए इसमें ग्राउंड्स होंगी वो ये है कि इस रिट के मंजूर होने से ही हमजा शहबाज जो हैं उनका डी नोटिफिकेशन होना चाहिए था विद इफेक्ट फ्रॉम 6 अप्रैल, जिस दिन का वो इलेक्शन हुआ था, क्योंकि उस दिन वो 25 वोट काउंट होके इलेक्शन हुआ था। वो 25 जब इन्होंने कालअदम करार दे दिए तो उसके बाद वो इनवैलिड वोट होने की वजह से वो इलेक्शन वहां ही खत्म हो गया। तो उस दिन से आज की तारीख तक वो जो है डी नोटिफाइड उनको करना चाहिए। यही उन्होंने जो है वो जस्टिस साजिद सेठी साहब ने अपने एक इख्तलाफी नोट में भी ये लिखा है। और उसके बाद
अगला जो है एक फिर उसका फ्रेश इलेक्शन करवाने के लिए जो भी एक तरीक़ेकार है वो जो पंजाब असेंबली रूल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो तरीक़ेकार है वो तरीक़ेकार अपनाना चाहिए, क्योंकि ये तो वो इलेक्शन है ना कि जिसमें ना इनका इलेक्शन जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, ना इनका ओथ कॉन्स्टिट्यूशनल था। एक सुप्रीम एक नेशनल असेंबली के स्पीकर से ओथ लेकर पाकिस्तान के आइन को बिल्कुल एक साइड पे उठा के फेंक दिया गया था। ये तो एक बड़ा अजीब तमाशा हुआ था ये इस ओथ के मसले के ऊपर भी। बहरहाल वो अलग मसले हैं, उसके ऊपर मैटर अलग उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। ये सारी बातें हैं अपनी जगह पे हैं, लेकिन बहरहाल अदालत को जब फैसला देना होता है तो उनको बहुत सारे एस्पेक्ट को मद्देनजर रखना होता है और इंसाफ के तकाजे जो हैं, क्योंकि जज जब इंसाफ की कुर्सी पे बैठता है तो वो कहते हैं कि ही इज परफॉर्मिंग गॉडली ड्यूटी। तो गॉडली ड्यूटी जब आप करेंगे तो फिर आप उससे ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो कोई कहीं पर डंडी मार देगा। गॉडली ड्यूटी तो बड़ी पायस, बड़ी आला जो अदल इंसाफ के तकाजों को पूरा करने वाली ड्यूटी है। सर तो आप लोगों की भी तो यही प्ली थी ना कि फ्रेश इलेक्शंस हो जाए 134 के तहत, तो अब दोबारा से वही हो रहा है, बस ये है कि एक्सरसाइज वही होगी, तरीका मुख्तलिफ है। ये फ्रेश इलेक्शन नहीं हो रहा। फ्रेश इलेक्शन होगा तो फिर उसमें टोटल वोट की स्ट्रेंथ के ऊपर ही जाएंगे। ये फ्रेश इलेक्शन नहीं करा रहे, ये सेकंड राउंड कराया जा रहा है और सेकंड राउंड के अंदर ये होगा कि जितने मौजूद होंगे उनमें जिनकी मेजॉरिटी होगी उसको जो है वो इलेक्ट करार दे दिया जाएगा। अच्छा, तो अहमद अवैस साहब, आपका फिर मुतालिबा फिर वहीं पर है कि फ्रेश इलेक्शन करवाए जाए। अगर आप आला अदलिया से रुजू करते हैं तो आप यही अपील में अपनी बात सामने रखेंगे दोबारा? हाँ, ये डायरेक्शन देना इनका काम नहीं था, जो उन्होंने कह के कि हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, लेकिन इसके बावजूद सारी डायरेक्शन भी दे दी उन्होंने। तो ये सारे मामला होंगे, बहुत सारी ग्राउंड्स में ये भी ग्राउंड्स हो सकती हैं। अच्छा मुनीब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह अहमद अवैस साहब की भी आपने बात सुनी है उस पर भी आप एनालिसिस देते हैं और साथ ही साथ फिर ये समझा जाए कि कल जो अभी तक जो सिचुएशन बन रही है कि मुस्लिम लीग काफ बॉयकॉट के ही ऑप्शन पे जाती दिख रही है आपको? देखिए, मुझे जो अहमद अवैस साहब की जो फरमा रहे थे, मुझे तो उनकी गुफ्तगू से लगा कि जो इस वक्त शायद जो नुक्ता एतराज बन रहा है वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ये चाहते थे कि हमजा शहबाज शरीफ का जो नोटिफिकेशन है 16 अप्रैल का उनकी कामयाबी का, उनको डी नोटिफाई किया जाता और सिरे से दोबारा इलेक्शन होता। लेकिन मैं अभी तक ये समझने से कासिर हूँ कि अगर दोबारा इलेक्शन भी होता तो वो 25 लोग तो मुनरिफ हुए थे, वो तो डी सीट हो गए। जो अवेलेबल लॉट थी, इन्हीं लोगों के मौजूदगी में इलेक्शन होना था, तो 186 का फिगर तो फिर किसी के पास नहीं आना था। फिर अल्टीमेटली मामला 130-4 पर ही जाना था कि जो सेकंड राउंड है उसके ऊपर जिसके पास मेजॉरिटी है वो इलेक्ट हो जाना था। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी जो आउटकम है वो तो बाय एंड लार्ज वही होना था जो कल शायद होगा। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो एतराज है वो ये कि एक तासुर आना चाहिए था और एक बाकायदा क्लियर कट बात आनी चाहिए थी कि वो इलेक्शन ही बड़ा फ्लॉड था और वो उसको कलअदम होना चाहिए और हमजा शहबाज शुड सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इंसर्शन, नहीं कि 16 अप्रैल से उनका वज़ारत आला। मेरा ख्याल है मुनीब, जो अहमद साहब कहना भी चाह रहे थे वो जो इनकी प्रेयर भी थी कि वो जो 5 मखसूस नशिस्तों पे हैं उम्मीदवार, उनको भी काउंट किया जाए साथ। ये तो 25 के 25 को हटा दिया ना इन्होंने। बताता हूँ कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि मेरी अभी आला तरीन जराए इलेक्शन कमीशन के उनसे मेरी बात हुई, मैंने मतलब उनसे कंफर्म करने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये मैं खबर दे रहा हूँ कि अभी तक किसी तरफ से कोई हुक्म किसी क्वार्टर से नहीं मिला, अदालती हुक्म भी उनके पास नहीं पहुंचा कि वो 5 नशिस्तों के ऊपर नोटिफिकेशन जारी कर दे। अच्छा, तो ये मेरा सवाल था। जी हाँ, ये अहमद साहब हमारे साथ ही, हाँ अहमद साहब हमारे साथ ही है, जरा उनकी तरफ। जी मैंने ये तो कहा भी नहीं है उन 5 के मुतालिक, तो मैंने कोई बात तो फिर सर मुनीब ने बिल्कुल बजा कहा कि चीज जैसे अभी मैंने भी आपसे पूछा घूम फिर के तो वही आएगी, इलेक्शंस तो फिर 134 के तहत ही होंगे जो अभी। ये बिल्कुल नहीं बात है, सिंबॉलिकली सिर्फ देखिए लीगली आप बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इस बात का कोई इलेक्शन में किसी ने कोई जीते जो तरीकेकार है, सिर्फ उसकी लीगैलिटीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है उसको मद्देनजर रखना चाहिए। बाकी जीत हार जो है ठीक है, ये तो जो वोट ले लेगा वो जीतेगा, लेकिन फेयर प्ले होनी चाहिए। मेरा तो यही कहना था, मैंने ये कहीं नहीं कहा कि जी हमारी जो है हम सिर्फ ये ही चाहते हैं कि जी वो परवेज इलाही साहब जीते और ये हार जाए, ये बात नहीं है।
बात ये थी कि जिस बेस के ऊपर इलेक्शन को उन्होंने कहा कि जी ये वोट नहीं आएंगे, तो ये वोट नहीं हुए, तो ये वोट उसी दिन 6 तारीख को ही नहीं थे। यही था ना कि वो वोट 6 अप्रैल को डाले गए, 16 अप्रैल को ये वोट डाले गए थे। तो 16 अप्रैल को उन्होंने जब ये फैसला आ गया तो ये उन्होंने कहा कि ये वोट गिने ही नहीं जाएंगे, काउंट के अंदर नहीं आएंगे। सर तो वो अभी नहीं काउंट कर रहे, उन्होंने कहा है अब नहीं कर रहे, लेकिन अभी तो इसके बावजूद उसको काउंट करने के लिए भी कल तक का टाइम दिया गया है। कि दिन के मुतल्लिक एडमिट यही उन्होंने सेठी साहब ने अपने इख्तिलाफी नोट में भी ये बात लिखी है कि जब एक बात एडमिटेड फैक्ट है कि उन्होंने इतने वोट लिए और इतने वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए, तो फिर किसने काउंट करना है और क्यों काउंट करना है उसको। सही। अहमद अवैस साहब साथ ही रहेगा। इस दौरान हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया है, उनसे बात करेंगे। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में करार दिया है कि नए इलेक्शन का हुक्म नहीं दिया जा सकता, दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। आज जो भी डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, किस तरह से आप देख रहे हैं इस सारी सिचुएशन को? देखिए, मामला ये है कि ये कान एक साइड से पकड़े या दूसरी साइड से, मसला तो लोगों की गिनती का है। लोगों की गिनती जो है वो नून लीग के हक में है। इस वक्त पीटीआई के पास ना अक्सरियत है ना सादा अक्सरियत है। सो ये जितनी मर्जी रिटें, जितनी मर्जी अदालतों के दरवाजे खटखटाएं, आखिर गिनती होनी है वोट की, और वो गिनती नून लीग के पास पूरी है वजारत आला रखने के लिए। और तलाल साहब जरा गिनती टैली करवा दीजिएगा। जी देखिए, गुजारिश ये है कि हमारी तरफ से तो पिछली दफा भी कोई रुकावट नहीं थी। 1 महीना तकरीबन ये आपको देखा होगा कि वो इधर उधर स्पीकर साहब इजलास को करते रहे, और हम तो अभी भी चाहेंगे कि अदालत के फैसले का एहतराम होना चाहिए और बिल्कुल अदालती फैसले पर अमल हो जाए, कोई हर्ज नहीं इसमें। मगर मामला ये है कि जो अदालत गए हुए हैं पीटीआई, उनको किसी फैसले पर भी चैन नहीं है, किसी फैसले को दिल से तस्लीम नहीं करेंगे, किसी हर जगह कोई नई अपनी मर्जी। कितनी वोटों की अक्सरियत होगी आपको कल सियासी तौर पे थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि बड़ा क्लोज मुकाबला है। जी देखिए, वाजिब फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त भी अगर 25 अरकान को निकाल दिया जाए तो हमारे पास 177, और हमारे मुखालफीन के अगर तमाम लोग भी हाजिर हों, मुझे नहीं पता कि उनके साथ जो लोग हैं वो कितने आते हैं कितने नहीं, लेकिन वो 168 बनते हैं, बल्कि इससे कम बनते हैं। सो मामला ये है कि हमें तो बिल्कुल हम तसल्ली में हैं, और हम तो चाहेंगे कि इस प्रोसेस को, ये जो गैर मुस्तहकम होता है, इससे सूबे का निजाम गैर मुस्तहकम होता है, इससे 12 करोड़ लोगों की जिंदगी जो है वो, उसके बारे में फैसले करने जो है वो जरूरी होता है कि उसके लिए पूरा इस्तेकाम हो। सही। और अता ताड़र साहब भी यही कह रहे हैं कि 9 वोटों की बढ़तरी हासिल है उनको। अच्छा, स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और कल की प्रोसीडिंग किसी तरीके से जो प्रोसेस है कल का वो डिले हो जाता है, तो आप लोगों को मंजूर होगा? जी, हम अभी तक तो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म एक बड़े बेंच का, लार्जर बेंच का हुक्म है। अगर कल सुप्रीम कोर्ट कोई नया हुक्म देगी तो बात की बात है ये और उसके बाद कौन इस बात का भी जामन होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी ये मुतमिन होंगे। ये तो चाहते हैं अपनी मर्जी का फैसला, अपनी ख्वाहिश का फैसला, अपने जो इनकी सियासी जो ख्वाहिशात है उसको पूरा करना चाहते हैं। आइन कानून पे तो ये अगर चलाना चाहते हैं तो असेंबली में जो स्पीकर परवेज इलाही साहब कर रहे हैं, क्या वो आइन और कानून है? जो इन्होंने गवर्नरशिप से पंजाब में और जो वजीर आला के इंतखाब पे किया, क्या वो आइन और कानून है? मेरा तो दिल करता है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट जाए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी सवाल पूछे, क्योंकि 12 करोड़ लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि यही पीटीआई जो आइन और कानून ये अदालतों में जाती है उसने एहतराम कितना किया है? करे जी ये किसी जगह। तलाल चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फारूक हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।